दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं साहल कुरैशी। दोस्तों जिस तरीके से कोरोना की लहर आई थी, कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर 2020 और 21 में, उससे पहले 2014 में आई थी मोदी लहर। और मोदी लहर ऐसी आई दोस्तों कि उसके बाद लगातार देश में लहरों पे लहरें आती गई। पहले मोदी लहर, उसके बाद में कोरोना की पहली लहर, उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर। दोस्तों कोरोना की जो दो लहरें आई उसमें देश की हालत क्या थी, किस तरीके से लाशें गिर रही थी, ये हम सभी ने देखा। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जब देश की जनता ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, देश की जनता इलाज न मिलने की वजह से मर रही थी, देश की जनता गलत इलाज मिलने की वजह से मर रही थी, उस वक्त मोदी सरकार के मंत्री असम से लेकर तमिलनाडु से लेकर देश भर में संपत्तियां खरीदने में व्यस्त थे। जी हां, पीएमओ की खुद की एक वेबसाइट से यह खुलासा हुआ है और जन चौक पर आप इस खबर को पढ़ सकते हैं। जन चौक ने एक खबर छापी है, उसमें यह कहा गया है कि पीएमओ की वेबसाइट के मुताबिक मोदी के मंत्रियों ने जो ब्यौरा दिया है उसमें 9 मंत्री ऐसे हैं जिसने कोरोना काल के 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की कई सारी संपत्तियां खरीदी है। पीएमओ का खुद का ब्यौरा है, पीएमओ की वेबसाइट का ब्यौरा है। यानी कि जिन नेताओं को आपने वोट दिया जब आप तड़प रहे थे, जब आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, भाई, चाचा, दादा, नाना, नानी जब अस्पतालों के बेड पर ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर गए, उस वक्त जिन मंत्रियों पर जिम्मेदारी थी देश की जनता को कोरोना से बचाने की, वही सारे मंत्री संपत्तियां खरीदने में व्यस्त थे। दोस्तों आप सोचिए, आपने वोट किसके नाम पर दिया था? आपने वोट जब दिया था कितने बड़े बड़े प्रचार आपको नजर आते थे, झूठे झूठे जुमले आपको दिखाए गए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं गरीब मां का बेटा हूं। लेकिन करनी और कथनी में कितना अंतर है वो अब साफ नजर आ रहा है दोस्तों, कोरोना काल का जो डाटा है। क्योंकि अप्रैल 2020 में देश में कोरोना की पहली लहर आई थी दोस्तों, किस तरीके से लोग उसमें मरे थे ये हम सभी को पता है। जबकि जो दूसरा चरण था वो अप्रैल 2021 में था। ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, और इसी दौरान मोदी सरकार के 9 मंत्रियों का जो ब्यौरा सामने आया है उसमें यह आया है कि इन 9 मंत्रियों ने तकरीबन 21 संपत्तियां खरीदी है, इन 9 मंत्रियों ने और इनके परिवार वालों ने। और ये संपत्तियों में खरीदने वालों में जो नाम है वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है दोस्तों, 2021 के अंदर, कोरोना काल के अंदर 12 मंत्रियों ने अप्रैल 2020 में अब तक 21 संपत्तियां खरीदी है। इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले नंबर पर हैं, स्मृति ईरानी का भी नंबर इसके अंदर नाम है, सर्बानंद सोनोवाल जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी कई संपत्तियां खरीदी है। अब आपको बताते हैं कि जयशंकर जो कि सिविल सर्विसेज से आए हैं, मोदी सरकार में मंत्री बने हैं, विदेश मंत्री हैं देश के, उन्होंने कोरोना काल में दिल्ली के अंदर एक अपार्टमेंट खरीदा है और वह अपार्टमेंट है 3.87 करोड़ का, यानी कि तकरीबन 3.25-4 करोड़ का एक अपार्टमेंट दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में खरीदा है एस जयशंकर ने। यह संपत्ति 8 अगस्त 2020 को खरीदी गई थी दोस्तों वक्त याद रखिए आप, 8 अगस्त 2020। अब इस तारीख को आप देखिए कि कोरोना में उस वक्त क्या हो रहा था। 8 अगस्त 2020 देश के कितनी जनता के, कितने लोगों के परिवार वालों ने इस वक्त जान खोई थी कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आप सोचिए, आप इस बात को महसूस करिए कि जब आप तड़प रहे थे, जब आपको दवाएं नहीं मिल रही थी, जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस वक्त मोदी सरकार के 4 सबसे बड़े मंत्रियों में से एक मंत्री एस जयशंकर जमीनें खरीद रहे थे, मकान खरीद रहे थे। तो ये मोदी सरकार के मंत्री हैं दोस्तों। स्मृति ईरानी का भी नाम इसके अंदर है। 19 फरवरी 2021, ये हम सभी को पता है कि फरवरी में भी कोरोना किस तरीके से अपना कहर बरपा रहा था, ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे। उस वक्त स्मृति ईरानी ने अमेठी में 12 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी है दोस्तों। यानी कि वोट देने वालों को तो अपनी जान बचाने के लाले पड़ रहे थे, खाना नहीं था आप लोगों के पास में, हम लोगों के पास में खाने के लिए हम तड़प रहे थे, बिजली का बिल का पैसा हमारे पास नहीं था, स्कूलें बंद होने के बावजूद बच्चों की, स्कूलों के टीचर्स और स्कूल के जो मालिकान हैं वो पूरी बच्चों की फीस मांग रहे थे। हम सब जो आम जनता है वो परेशान थी।
लेकिन मोदी सरकार के मंत्री लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां खरीदे जा रहे थे दोस्तों। यह है मोदी का न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया जो कहा था ना, वो मेक इन इंडिया यही है दोस्तों कि आइए मंत्री बनिए, करोड़पति बनिए, जनता जाए भाड़ में, जनता मरे तो मरती रहे, हम अपने आलीशान बंगले खरीदेंगे, हम अपनी आलीशान कोठियां बनाएंगे। ये मोदी सरकार के मंत्री हैं दोस्तों। इसमें सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम है। सर्बानंद सोनोवाल इसी साल फरवरी में 3 संपत्तियां उन्होंने खरीदी है। जी हां, फरवरी में इसी साल जब कोरोना पीक पर था, लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे, उस वक्त सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने असम में 3 अलग अलग संपत्तियां खरीदी है दोस्तों। आपको उसका ब्यौरा भी देते हैं। सोनोवाल ने 1 फरवरी 2021 को मनकोट्टा में 6,75,000 रुपए की एक जमीन खरीदी। फिर उसके बाद 23 फरवरी को 14,40,000 रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी। फिर उसके बाद 25 फरवरी को 3,60,000 की एक संपत्ति खरीदी। इस वक्त वो मंत्री थे, माफ कीजिएगा, इस वक्त वो मुख्यमंत्री थे असम के। तो मुख्यमंत्रियों का काम होना चाहिए था कि बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जाए, लेकिन जैसा मैंने बताया, बीजेपी के तमाम नेता जो बेचारे गरीब मजदूर तबके के जो लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, तो बीजेपी के कई सारे मंत्री, कई सारे नेता, बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता टिकटों की कालाबाजारी कर रहे थे उन मजदूरों को। इसकी रिपोर्ट भी जनचौक पर एक पत्रकार है कलीम सिद्दीकी, उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी की थी दोस्तों। तो ये मोदी सरकार के मंत्री हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये मोदी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें आपने सिर आंखों पर बिठाकर झोली भर भर के वोट दिया, लेकिन उनके कारनामे जो है वो अब आपके सामने हम ला रहे हैं देश लाइव पर दोस्तों। आप इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप इसको दोस्तों। इन सब में गिरिराज सिंह ने तो हदें पार कर दी। अब आप सोचिए कि जो वो होता है ना कि हम तो न खाएंगे न खाने देंगे, हम तो बिल्कुल देशभक्त हैं, हम कुछ काला धोला नहीं करते हैं, हम तो बिल्कुल व्हाइट कॉलर हैं। अब यहां पर गिरिराज सिंह ने क्या कांड किया है वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। दरअसल गिरिराज सिंह ने संपत्तियां बेची है। जी हां, 2 संपत्तियां गिरिराज सिंह ने बेची है, खरीदी नहीं है दोस्तों, बेची है। लेकिन आप सोचिए कि पिछले साल पटना स्थित जिस फ्लैट की कीमत गिरिराज सिंह ने सरकार को ब्यौरा देते हुए 6.5 लाख रुपए बताई थी, गिरिराज सिंह ने पिछले साल ब्यौरा दिया था और कहा था कि पटना में मेरा एक फ्लैट है जो 6.5 लाख रुपए का है। महज 1 साल के अंदर गिरिराज सिंह ने उस फ्लैट को बेचा है। कितने में बेचा है? 25 लाख रुपए। यहां पर मैं कहना चाहूंगा गिरिराज जी और मोदी जी के दूसरे जो मंत्री हैं, जय शाह जो हैं, अमित शाह के बेटे, इन सब की संपत्तियों में किस तरीके से इजाफा हुआ, किस तरीके से इन्हें प्रॉफिट होता है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। मैं तो कहना चाहूंगा गिरिराज सिंह, आइए हमारी भी कुछ मदद कर दीजिए, हम भी आपको देते हैं 4, 5, 6 लाख रुपया कहीं से लाकर, 1 साल में हमको भी 25 लाख बना के दे दीजिए। किस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है कि जब दिखाने की नौबत आई थी तो आपने बताया कि 6.5 लाख रुपए का मेरा फ्लैट है और आपने उस फ्लैट को 25 लाख रुपए में बेचा था दोस्तों। तो ये एक मामला है। इसके अलावा गिरिराज सिंह की पत्नी है उमा सिन्हा, उन्होंने जो है वो झारखंड स्थित जिस फ्लैट को, जिस घर को पिछले साल 7 लाख रुपए का बताया था दोस्तों, उस घर को अब बेचा है 45 लाख रुपए में। ऐसी तो कौन सी जादू की छड़ी मोदी ने इन्हें दे दी है। वो कहते हैं ना मेक इन इंडिया, है ना, तो वो जो शेर है ना मेक इन इंडिया का, वो इन सबके घरों में मोदी ने पाल कर रख दिया है। वो शेर जहां मुंह उठाकर देखता है वो संपत्ति बढ़ जाती है। 6 लाख रुपए पिछले साल फ्लैट लिया और मेक इन इंडिया के शेर ने मुंह खोलकर वहां पर देखा, वो संपत्ति 45 लाख रुपए की हो गई। मोदी जी हमारे वहां पर भी वो आपका मेक इन इंडिया वाला शेर भेज दीजिए ना। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है दोस्तों। न खाऊंगा न खाने दूंगा, किस तरीके से वो कहते ना पानी पी पी कर कोसा जा रहा था 2014 से पहले। मोदी सरकार जब बनी उसके पहले जो मनमोहन सरकार थी, यूपीए सरकार, किस तरीके से शरद यादव पर, शरद पवार पर, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर, किन किन नेताओं पर, कपिल सिब्बल पर कितने कितने झूठे आरोप नहीं लगाए गए थे दोस्तों। क्या आपको यह सवाल करने की हिम्मत है कि मोदी जी से पूछे, मोदी जी आप 2013-14 में जब रैलियां करते थे आप कह रहे थे मैं रॉबर्ट वाड्रा को जेल में भेजूंगा, याद है आपको? आपने कहा था कोई मंत्री जो सरकार में जितने मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में सबको जेलों में भेजूंगा। नितिन गडकरी ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी, दावे किए थे बड़े बड़े दोस्तों।
क्या हुआ उन दावों का? क्या एक मामूली कार्यकर्ता को भी घोटाले के आरोप में, जमीन के आरोप में, संपत्ति के आरोप में क्या मोदी सरकार ने जेल में भेजा है? नहीं ना। उल्टा मोदी सरकार के मंत्री खुद कोरोना काल में जब आपकी जान के लाले पड़े थे, ये तमाम मंत्री संपत्तियां बनाने में व्यस्त थे दोस्तों। तो ये है असली मोदी सरकार। यही गुजरात मॉडल है जो मोदी ने पूरे देश में लागू किया। अब कुछ और आपको उसका ब्यौरा बताते हैं। 9 राज्य मंत्रियों की संपत्ति की खरीद का विवरण दिया गया है। पीएमओ की वेबसाइट में वर्तमान में 2013-14 से केंद्रीय मंत्रियों की संपत्ति और देनदारी की घोषणा शामिल है। राज्य के 45 में से 9 मंत्रियों ने 2020-21 में संपत्ति की खरीद की घोषणा की है। इनके जो विवरण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। श्रीपद यशो नाइक हैं, वो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग के मंत्री हैं। उत्तरी गोवा के उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने 3 संपत्तियां, जिनमें गैर कृषि और भूखंड और एक आवासीय भवन शामिल हैं। ये प्लॉट उन्होंने खरीदे हैं। एक प्लॉट उन्होंने खरीदा है 7,23,000 का, दूसरा प्लॉट उन्होंने खरीदा है 1,08,000 का, तीसरा उन्होंने खरीदा है 2020 को। ये तमाम प्लॉट जो है वो खरीदे गए थे। नवंबर 2020 में प्लॉट खरीदे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक 40.95 लाख रुपए का एक और इन्होंने जो है वो कुछ अपनी संपत्ति खरीदी थी 8 दिसंबर 2020 को। 8 दिसंबर जब आप मर रहे थे भूखमरी से, कोरोना में आपके पास में खाना नहीं था, अनाज नहीं था, दवाएं नहीं थी, उस वक्त ये सारे महाशय प्रॉपर्टियां, संपत्तियां खरीद रहे थे। बीजेपी के ये तमाम मंत्री। कृष्णपाल गुर्जर हैं, बिजली हरियाणा में उनके लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में उन्होंने जो है वो 1,47,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी दोस्तों 10 अक्टूबर 2020 को। आप इन तमाम तिथियों को याद करिए। 10 अक्टूबर 2020 में आपके अड़ोस में, पड़ोस में, परिवार में, मोहल्ले में कौन कौन मरा था कोरोना से, आप याद करिए इस बात को दोस्तों। 2020 को, अक्टूबर 2020 को इन्होंने एक और प्रॉपर्टी खरीदी थी 1,95,00,000 रुपए की। और 24 फरवरी 2021 को इन्होंने 4,21,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। आप सोचिए दोस्तों, इतने सब करोड़ों की प्रॉपर्टी इनके पास में कहां से आ रही है, और वो भी कोरोना काल में दोस्तों। ये समझिए आप दोस्तों, इन चीजों को आप समझिए। अब साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी का जो धर्म होता है, साध्वी जो होती हैं सादगी के लिए जानी जाती है ना, लेकिन यहां तो साध्वियों का, साधुओं का और अजीब ही वो रहता है आजकल तो दोस्तों। उपभोक्ता मामले की, खाद्य और सार्वजनिक वितरण की मंत्री हैं ये। 8 जुलाई 2020 जब कोरोना अपने सबसे ज्यादा पीक पर था, 8 जुलाई 2020 कानपुर में ज्योति, साध्वी निरंजन ज्योति ने 36.42 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी दोस्तों। यानी 37 लाख रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने, जब कोरोना पीक पर था, जब लोग मर रहे थे, उस वक्त ये प्रॉपर्टियां खरीदी गई दोस्तों। और दूसरा 2020-21 में संपत्ति खरीदने वाले 9 राज्यों मंत्रियों में से 6 को इस साल 7 जुलाई को हुए फेरबदल में मंत्रिपरिषद में लिया गया, हटाया गया। ये तमाम है इसका मामला। इसके अलावा एक और मंत्री है भानु प्रताप सिंह वर्मा, लघु और मध्यम वर्ग के ये मंत्री हैं। झांसी में बेतवा विहार इलाके में 2021 में इन्होंने 20 लाख रुपए का एक आवासीय भूखंड खरीदा है दोस्तों। अन्नपूर्णा देवी है, शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है ये। जुलाई 2020 में झारखंड में अपने लोकसभा क्षेत्र कोडरमा में इन्होंने 3.12 लाख रुपए की और रांची में 9.75 लाख रुपए की जमीन खरीदी दोस्तों। आप सोचिए कि आपको खाने के लाले पड़ रहे थे, आपको कंपनियां नौकरियों से निकाल रही थी, आपको कंपनियां कह रही थी कि आपकी सैलरी अगर 40,000 रुपया है तो कोरोना की वजह से आपको अब सैलरी 20,000 रुपए हम देंगे, आपको जॉब करनी हो तो करिए। ऐसे वक्त में मोदी के मंत्री लाखों करोड़ों रुपए की एक नहीं कई सारी संपत्तियां खरीद रहे थे दोस्तों। BL वर्मा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास इनका आप देख सकते हैं। बदायूं यूपी के उजानी में इन्होंने एक प्लॉट खरीदा 1 जून 2020 को, जब कोरोना पीक पर था दोस्तों। यह संयुक्त स्वामित्व में 52 लाख रुपए का इन्होंने यह खरीदा था। और लखनऊ में मानस एंग्लो सोसाइटी में इन्होंने एक प्लॉट 70 लाख रुपए में खरीदा 7 अक्टूबर 2020 को।
वर्मा ने 30 जुलाई 2020 को बदायूं में बटला खंजन में अपनी पत्नी द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि की भी घोषणा की। तो दोस्तों ये क्या दिखाता है आपको? ये मोदी सरकार के सादगी वाले प्रधानमंत्री के सादगी वाले मंत्री हैं सारे। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न जमा करूंगा न करने दूंगा, है ना दोस्तों? तो ये आप देखिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्योंकि मैं तो 70,000 रुपए के किलो रुपए वाले मशरूम खाता हूं शिमला से मंगवा कर। तो वो आप समझ सकते हैं क्या खाएंगे और क्या खाने देंगे ये लोग। देवू सिंह चौहान है, गुजरात से हैं, संचार मंत्री हैं। गुजरात के अपने लोकसभा क्षेत्र खेड़ा में, नडियाद में इन्होंने 5.79 एकड़ कृषि भूमि उनकी पत्नी द्वारा 1 अप्रैल 2020 को 30.43 लाख रुपए में खरीदी गई थी दोस्तों। डॉक्टर महेंद्र मंजूपारा हैं, ये भी गुजरात के हैं, महिला और बाल विकास मंत्री हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर के अपने लोकसभा क्षेत्र में सायला में इन्होंने कृषि भूमि 28 जून 2020, जब कोरोना पीक पर था, 28 जून 2020 को इन्होंने जमीन खरीदी। ये चीजें क्या दिखाती है दोस्तों? इससे आपको क्या अंदाजा आता है किस तरीके से मोदी के सरकार के मंत्रियों की, किस तरीके से अमित शाह के बेटे जय शाह की, किस तरीके से सरकार के सूट बूट वाले दोस्तों की संपत्तियां बढ़ी है और किस तरीके से गरीब और ज्यादा गरीब होता गया। हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि हमारा देश भारत मोदी काल में, इन्होंने कहा था ना डंका बजाएंगे पूरी दुनिया में, डंका नहीं घंटा अच्छे से बजाया ही इन्होंने, कि जो हंगर इंडेक्स में हम जो हैं, हम भारतीय हैं, हमारा जो देश है वो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज्यादा पिछड़ चुका है। यह हमारी मोदी सरकार की उपलब्धि है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।